नमस्कार। टोटोइज स्टडी सेंटर से टॉपिक देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर सितंबर मंथ का। कौन क्या कहाँ, चलिए हम लोग देखते हैं। देखेंगे इसमें से हम लोग उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे ना जो एसपीडी के द्वारा हाईलाइट किया गया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होता है। या फिर आप ईयरली पढ़ें या फिर आप मंथली पढ़ें, है ना। और इसका एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आप एमसीक्यू लगा लिए तो फिर ये सब बहुत छोटी चीज़ हो जाती है ना। तो नहीं तो ऐसे हम पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा और हमारा मैगजीन कंप्लीट भी नहीं होगा। तो एक जेंटलमैन टाइप से हम लोग स्टडी करेंगे, जो इन्होंने हाईलाइट किया है वही पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे स्टेट पीसीएस में जो भी बच्चे टॉपर हैं उन्होंने भी अपने बताया, उन्होंने उन लोगों ने कि जो हाईलाइटेड है ना आप उसी को देखो जो एसपीडी हाईलाइट किया है, और उसमें से भी कुछ अगर आपको लगता है तो आप उनको सरसरी निगाह से देख लो। तो हम लोग ठीक वैसे ही करेंगे। हम लोग को पूरा ग्रंथावली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग एंड टू एंड रिजल्ट से मतलब है, कैसे भी पढ़ के बस रिजल्ट चाहिए। चलिए, है ना, हम लोग आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे टॉपिक है संवैधानिक पदाधिकारी, है ना। तो इसमें हम राष्ट्रपति जी को देखेंगे तो द्रौपदी मुर्मू है ना, द्रौपदी मुर्मू। और दूसरा देखेंगे उपराष्ट्रपति कौन है, तो धनखड़ जी तो अभी जस्ट इस्तीफा दे दिए हैं, है ना, स्वास्थ्य कारणों का रीजन दे करके। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताएंगे कि ऐसे कितने उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत में जिन्होंने स्वास्थ्य कारण या कुछ ऐसे कारणों को दे करके इस्तीफा दिए हैं, और कितने रहे हैं जो। चलिए, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप इतना ही बताएंगे मुझे, ठीक है। अभी वर्तमान समय में हमारे भारत का उपराष्ट्रपति आपके हैं सीपी राधाकृष्णन जी। कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी, है ना। और ये कैसे इनकी चुनाव हुई है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री जी तो वो सबको पता है, नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये 15वें नंबर के हैं, 15वें नंबर के हैं। और राष्ट्रपति जी भी हमारे 15वें नंबर के हैं। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे उपराष्ट्रपति जी अब कितने नंबर के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे न्यायिक प्रमुख, है ना। तो देखेंगे मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय का, हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, तो BR गवई हैं, और ये 52वें नंबर के हैं, 52वें नंबर के हैं। अब मुझे कमेंट में बताएंगे पहले कौन थे, है ना। और अब अच्छा चलिए मैं बताती हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अभी वर्तमान समय में कितने न्यायाधीश हैं, तो 34 हैं। और अब मुझे बताएंगे मूल रूप से कितने थे। चलिए देखेंगे, है ना। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आर वेंकट रमणी, ये 16वें नंबर के हैं। और भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं। देखेंगे भारत के अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। देखेंगे अब हम लोग दूसरा टॉपिक संसदीय प्रमुख में देखेंगे। तो संसदीय प्रमुख में देखेंगे सभापति राज्यसभा का श्री हरिवंश है, श्री हरिवंश है ना। नए उपराष्ट्रपति के चुनाव होने तक मतलब ये रहेंगे। अब तो, है ना, वो क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हो गया, ठीक है। देखेंगे उपसभापति राज्यसभा के, है ना, श्री हरिवंश। देखेंगे महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी, नेता विपक्ष सभा के मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के JP नड्डा, ये हम लोग को याद रखना है। अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के ओम बिरला, है ना, ये हाईलाइटेड है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेता विपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी, नेता विपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी। अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे यदि नेता विपक्ष लोकसभा में नियुक्त करना है, मतलब सिलेक्ट करना है, तो उनकी क्या क्राइटेरिया हैं, क्या रूल्स हैं जो उसको फॉलो करेंगे तो वो नेता विपक्ष लोकसभा के बन पाएंगे। और आज से पहले मतलब 2 बार देखा जाए तो ये पद पोस्ट हमारा इंडिया का खाली था, ठीक है। महासचिव लोकसभा के
तो उत्पल कुमार सिंह हैं, ये जरूर याद रखेंगे। महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार हैं। चलिए, निर्वाचन आयोग देखेंगे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ये 26वें क्रम के हैं, है ना। और बताएंगे हमारे इंडिया के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ना, देखेंगे। और ये भी बताएंगे कमेंट्स में ये कितने आर्टिकल्स और संविधान के कितने भाग में आते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक है हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखेंगे इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये है हमारे संजय मूर्ति और ये है 15वें नंबर के। देख लेंगे कैग को भी देख लेंगे। महालेखा महानियंत्रक ये है आपके SS दुबे 28वें नंबर के। SS दुबे 28वें नंबर के। आप मुझे बताएंगे कैग कितने आर्टिकल्स में आता है। कैग हमारे भारतीय संविधान के कितने आर्टिकल्स में आते हैं। चलिए, हम देखेंगे अब सशस्त्र सेना के प्रमुख। तो देखेंगे हम इसमें सर्वोच्च सेनापति सशस्त्र सेना के प्रमुख कौन होते हैं। देखेंगे सर्वोच्च सेनापति को देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। देखेंगे वायुसेना अध्यक्ष हमारे इंडिया के कौन है, अमरप्रीत सिंह, और ये 28वें क्रम के। सिर्फ नेम याद करना है, अमरप्रीत सिंह है। नौसेनाध्यक्ष अभी वर्तमान समय में है दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, ये हैं अनिल चौहान। सिर्फ अनिल चौहान याद रखेंगे, सफिशिएंट है। देखेंगे हमारे इंडिया के महानिदेशक सैन्य अभियान कौन है, तो ले जनरल मनोज कुमार कटारिया हैं। सचिव एवं सलाहकार देखेंगे भारत के, तो हमारे कैबिनेट सचिव कौन है, टीवी सोमनाथ है। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। प्रधान सचिव 2 प्रधानमंत्री के, ध्यान रहे प्रधान सचिव 1 भी होते हैं, प्रधान सचिव 2। छोटे पेपर में ना, जैसे SSC वाले में है ना, ये पूछ सकते हैं। SSC के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और स्टेट PCS के लिए फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, और कैबिनेट सचिव तो है ही। देखेंगे प्रधान सचिव 2 प्रधानमंत्री शक्तिकांत दास है ना, शक्तिकांत दास है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे अभी शक्तिकांत दास जी किस पोस्ट पे थे जहाँ से त्याग पत्र दे दिया इन्होंने, है ना। देखेंगे नेक्स्ट निजी सचिव प्रधानमंत्री निधि तिवारी हैं। निजी सचिव प्रधानमंत्री जी की निजी सचिव ये कौन है, निधि तिवारी हैं। देखेंगे विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री हैं। 35वें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे भारत के विदेश सचिव कौन है, तो ये आपके विक्रम मिश्री जी, है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। इसमें से हमारा गृह सचिव इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, वित्त सचिव जो है ना, वित्तीय मामलों को कौन देखता है, थोड़ा रख सकते हैं, ये अजय सेठ है ना। रक्षा सचिव देखेंगे कौन है, तो ये है आपके राजेश कुमार सिंह। और राज्य सचिव मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये है आपको अरविंद श्रीवास्तव। SPD ने भी इसको हाईलाइट किया है ना, अरविंद श्रीवास्तव है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये हैं अजीत डोभाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल है। देखेंगे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ये देख लेंगे, हमारे भारत का आर्थिक सलाहकार कौन है, वी अनंत नागेश्वरन है। देखेंगे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का अजय कुमार सूद हैं। नेक्स्ट देखेंगे गुप्तचर एवं जांच संगठन के प्रमुख, है ना, तो हम लोग CVC जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, उनके हैं आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रवीण सूद, है ना। देखेंगे IB के कौन है, निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के, ये है तपन कुमार डेका। नेक्स्ट देखेंगे
है ना। राव के RAW राव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख ये हैं आपको पराग जैन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, देखेंगे आप, है ना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के हैं आपको सदानंद वसंत दाते, देखेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ED के कौन है निर्देशक, तो ये राहुल नवीन, देखेंगे। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के यानी NCB के हैं अनुराग गर्ग जी हैं, है ना। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। तो देखेंगे हमारे इंडिया में अर्धसैनिक बलों के प्रमुख कौन है ना। SSB के हैं आपके संजय सिंघल, ठीक है। और BSF के हैं दलजीत सिंह चौधरी। वहीं देखेंगे CRPF के हैं आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और CISF का देखेंगे RS भट्टी है ना। और NSG का देखेंगे हमारे देश का सबसे तेज तर्रार, है ना, मतलब सुरक्षा गार्ड है ये, तो इनके महानिदेशक हैं बी श्रीनिवास। और SPG फोर्स को आप लोग देखते होंगे प्रधानमंत्री जी के साथ चलते हैं आलोक शर्मा। ITBP के महानिदेशक हैं संजीव रैना, है ना। उसी तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट देखेंगे NDRF अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि देख रहे हैं अभी उत्तराखंड में क्या हो रहा है ना। तो ये हैं आपके पीयूष आनंद, देखेंगे। पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF का ये है सोनाली मिश्रा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको SPD ने भी हाईलाइट किया है, तो इसे हम नज़र में कैद करके रखेंगे, है ना। RPF के कौन है पहली महिला महानिदेशक, तो वह है सोनाली मिश्रा। महानिदेशक असम राइफल एयर के विकास लोखंडे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, देखेंगे। चलिए प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव देखेंगे। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपके हैं प्रधानमंत्री होते ही हैं आपको नरेंद्र मोदी, है ना। और उसमें आप मुझे कमेंट में बताएंगे नीति आयोग के सदस्य कौन होते हैं, ठीक है। चलिए नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ठीक है। चलिए देखेंगे नीति आयोग के तो उपाध्यक्ष हैं आपके सुमन कुमार बेड़ी, है ना। चलिए और हम लोग देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम लोग जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, अजय कुमार। और विधि आयोग के 23वें या 22वें अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं आपको दिनेश महेश्वरी ऋतुराज हैं, ठीक है। देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, विजया किशोर रहाटकर, देखेंगे, है ना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहिरेश। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग एस गोपाल कृष्णन है। अध्यक्ष देखेंगे 7वें वेतन आयोग के, तो ये हैं आपको अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारत के लोकपाल, है ना, तो ये हैं आपके अजय मणिकरवा खानविलकर भारत के लोकपाल हैं। देखेंगे 16वें और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है आपको अरविंद पनगड़िया या NK सिंह, ठीक है। ये आपके NK सिंह आपके 15वें नंबर के हो जाएंगे और 16वें हैं आपके अरविंद पनगड़िया, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जाए तो वे आपके अरविंद पनगड़िया होंगे और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जाए तो वे NK सिंह होंगे, ठीक है ना। और अगर हम लोग थोड़ा सा जेंटलमैन तरीके से याद करना चाहेंगे तो यहीं पे ऊपर जो हम लोग पढ़े थे ना उसको रिकॉल कर लेंगे, हमारे वित्त सचिव कौन है ना। और ये भी रिकॉल कर लेंगे हमारे भारत के वित्त मंत्री अभी वर्तमान समय में कौन है, तो वो तो सबको ही पता है कौन है, ठीक है। चलिए भारतीय देखेंगे, अब हाईलाइटेड देखेंगे हम लोग, है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो ये है आपके वी रामा सुब्रमण्यम, ये 9वें क्रम के हैं, वी रामा सुब्रमण्यम 9वें क्रम के। देखेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं आपके सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं। देखेंगे
भारतीय बोर्ड या समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष, क्या देखेंगे, भारतीय बोर्ड या समिति या प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष देखेंगे। इनके अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के कौन है, अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के कौन है, तो यह आपके सतीश कुमार है ना। अभी आप लोग को देखने को मिला होगा कि आईआरसीटीसी से जो हम लोग टिकट काटते थे उसकी कुछ रूल रेगुलेशन चेंज कर दिए गए हैं, और उसमें प्रमुख है आपको आधार से लिंक कर दिया गया है ना। जैसे कि आप लोग का पुराना वाला जो पासवर्ड होगा अभी आप लोग को वो अपडेट करने के लिए मांग रहा होगा, यदि किसी को याद नहीं होगा तो फंस रहा होगा, जैसे कि मुझे मेरा ही याद नहीं है। चलिए आगे हम लोग को देखेंगे, सॉरी थोड़ा सा मैं लिख से हट गई, है ना। देखेंगे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी जो है इसके अध्यक्ष कौन है, तुहिन कांत पांडे। आप मुझे कमेंट में बताएंगे सेबी किस सेक्टर को रेगुलेट करती है, सेबी किस सेक्टर को रेगुलेट करती है ना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, ये है आपके रवि अग्रवाल है ना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ट्राई को हम लोग देख लेते हैं, भारतीय दूरसंचार विभाग प्राधिकरण ट्राई, इसके अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार लाहोटी। इसलिए इसको देखने की जरूरत है ना। मान लीजिए कोई छोटे पेपर हम लोग देते हैं उसमें इंटरव्यू है ना, तो कभी कभी पूछ देता है ना, या फिर कोई पेपर होता है जो इंटरव्यू बेस्ड होता है तो क्या पूछ देगा, बताइए आप ईमेल कैसे बनता है ना। हम लोग के लिए इतनी छोटी सी बात है, लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा पता नहीं है अभी वर्तमान समय में, है ना, तो उनको थोड़ा सा वो घबरा जाएंगे ईमेल कैसे बनता है, ठीक है। तो उसी तरह से ट्राई जो हमारी है ना, देखेंगे ये जो हमारी टेलीकॉम सेक्टर है ना, टेलीकॉम सेक्टर में क्या आ जाएगा, जैसे जियो वगैरह ये सब आ गया, बीएसएनएल आ गया, वोडाफोन आ गया, एयरटेल हो गया, इनको ट्राई जो है ना रेगुलेट करती है। आप बताएंगे मुझे कमेंट में ट्राई कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे देखेंगे, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के सीईओ कौन है, सीईओ कौन, ये है आपके भुवनेश कुमार। आप मुझे कमेंट में बताएंगे जो हमारा आधार कार्ड होता है वो कितने डिजिट का होता है, ठीक, सॉरी वो कितने डिजिट का होता है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। अभी एक दिव्यांग जनों के लिए ना आईडी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ली है, उन लोग के लिए स्पेशल आईडी क्रिएट किया जा रहा है, और कमेंट में आप मुझे ये भी बताएंगे वो कितने अंक का है, ठीक है। अच्छा देखेंगे हम लोग लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके केसी वेणुगोपाल देखेंगे। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष है आपको डॉक्टर संजय जायसवाल है ना। ये हम लोग को ये यूपीएससी में लोक लेखा समिति होता है ना, बीपीएससी में भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, प्राक्कलन समिति भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को यदि पता नहीं होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं ये टॉपिक जब मैं या फिर मैं पॉलिटी स्टार्ट करने वाली तो उसमें करवा दूंगी, है ना, या फिर आप लोग खुद से जाके अपना एम लक्ष्मीकांत ओपन करेंगे और पढ़ लेंगे। देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, ये है आपके संतोष कुमार यादव है ना। अध्यक्ष देख लिए हम लोग, यहीं पे देख लेंगे आपको, है ना, जो सड़क परिवहन क्षेत्र को जो रेगुलेट करती हैं वो हमारे इंडिया के कौन से मंत्री हैं, उनका नाम देख लेंगे जो है ना इनको संभालते हैं। अब हम लोग देखेंगे ना महारत्न कंपनियों को, तो कुल 14 महारत्न कंपनियां हैं के प्रमुखों को देखेंगे हम लोग, जो कुल 14 हैं। देखेंगे इनमें से हमारा एनटीपीसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, है ना, तो इसके आपके निदेशक हैं रविंद्र कुमार, और ओएनजीसी के हैं आपके अरुण कुमार सिन्हा, ओएनजीसी के हैं आपके अरुण कुमार सिन्हा, और शेल के देखेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के, तो ये हैं आपके अमरेंद्र प्रकाश, और गेल जो है होता है ना गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का संदीप के गुप्ता जी हैं, संदीप के गुप्ता, है ना। उसी तरह से देखेंगे बीपीसीएल मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपनी है ना, जी कृष्णा कुमार, उसी के साथ भेल को भी देख लेंगे, तो भेल के आपके निदेशक हैं कोपू सदाशिव मूर्ति,
उसी तरह से HPCL को भी एक बार देख लेंगे, तो इनके निदेशक हैं आपको विकास कौशल, विकास कौशल देखेंगे। दूसरा देखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है, तो ये हैं आपके अजय कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट देखेंगे भारतीय विमान प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं विपिन कुमार, विपिन कुमार। अब भारत संचार लिमिटेड निगम लिमिटेड यानी BSNL के हैं आपको रॉबर्ट जे रवि, रॉबर्ट जे रवि। अब इसी टॉपिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट देखेंगे, है ना, देखेंगे नालको, नालको जो है इसके निदेशक कौन है, तो विजेंद्र प्रताप सिंह, विजेंद्र प्रताप सिंह, है ना। देखेंगे NLC के कौन है, तो ये राकेश कुमार है, राकेश कुमार है। ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है, शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख कौन है, शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख कौन है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि जो शिक्षा है ना, भारत की किस सूची में आती है। हमारी सूची है कौन की है, तो एक है आपको राज्य केंद्रीय सूची है, केंद्रीय सूची है, दूसरा है आपको राज्य सूची, ठीक है, तीसरा है आपका समवर्ती सूची। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे शिक्षा जो है किस सूची में आता है ना। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे UGC जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, है ना, इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है विनीत जोशी, विनीत जोशी। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इग्नू, इग्नू जो है IGNOU, है ना, इनके कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसका फुल फॉर्म हुआ। इनकी पहली महिला कुलपति, क्या पूछ रहा है, पहली महिला कुलपति हैं उमा कांजीलाल, उमा कांजीलाल, उमा कांजीलाल। नेक्स्ट देखेंगे, है ना, JNU का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए JNU का देखेंगे तो आपके हैं ये शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं योगेश सिंह, योगेश सिंह। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के कुलपति हैं आपको सुधीर के जैन, सुधीर के जैन। और बिहार से यदि आप हैं तो इसको जरूर याद रखेंगे, मैं बार बार देख रही थी क्वेश्चन में आ रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है, तो अरविंद पनगड़िया हैं, अरविंद पनगड़िया हैं। और कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया, और कुलपति देखेंगे, कुलपति तो नालंदा विश्वविद्यालय के अभय कुमार सिंह है, अभय कुमार सिंह। और कुलाधिपति, है ना, चलिए देखेंगे NCERT के निदेशक कौन है, तो दिनेश प्रसाद शकलानी, दिनेश प्रसाद शकलानी, है ना। CBSE के देखेंगे अध्यक्ष कौन है, राहुल सिंह है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको SPD ने भी हाईलाइट किया है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम अपना प्रेस एंड एवं मीडिया के प्रमुख, प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख देखेंगे। PIB के हैं आपको धीरेन्द्र ओझा, धीरेन्द्र ओझा, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अध्यक्ष नेशनल स्कूल ड्रामा का NSD का परेश रावल हैं, परेश रावल हैं, है ना। देखेंगे आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन है, तो मौसम चक्रवर्ती हैं। आप सभी आकाशवाणी सुनते होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, देखेंगे वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख, ये हैं ISRO के अध्यक्ष हैं V नारायणन, ये 11वें क्रम के हैं, है ना। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे ISRO की स्थापना कब हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ISRO का। और इसके संस्थापक आपके हैं विक्रम साराभाई, इसके संस्थापक हैं आपके विक्रम साराभाई। चलिए हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन है DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो मैं इतना हिंट्स कर देती हूँ कि ISRO से पहले हुई थी, है ना। देखेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है, अध्यक्ष हैं इसके समीर वी कामत, समीर वी कामत, समीर वी कामत। और देखेंगे CSIR के महानिदेशक हैं आपको नलाथम्बी कलाई सेलरी, नलाथम्बी कलाई सेलरी, है ना। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं टी रामास्वामी, टी रामास्वामी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको, है ना, निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का, निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का
डॉक्टर ए राज राजन है, डॉक्टर ए राज राजन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे खेल संगठनों के प्रमुख अधिकारी। देखेंगे खेल संगठनों के प्रमुख अधिकारी, तो देखेंगे आईसीसी जो है ना, इसका देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद फुल फॉर्म हुआ, इसके अध्यक्ष आपके जय शाह, जय शाह, ये भारतीय हैं। सॉरी, आई एम सॉरी। देखेंगे आईसीसी के सीईओ कौन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ हैं संजोग गुप्ता, संजोग गुप्ता। देखेंगे है ना, आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है, तो इंदिरा नूई है, इंदिरा नूई है। देखेंगे एसीसी, एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं आपको मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी। अच्छा, जो एसपीडी के द्वारा हाईलाइट किया गया है ना, आप उसको कंठस्थ कर लेंगे, ठीक है। और कुछ कुछ जो मैं बता रही हूँ उसमें से आप लोग को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगे आप उन लोग को याद कर लेंगे। चलिए हम देखेंगे आईओसी फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अध्यक्ष इसके हैं क्रिस्टी कावेंट्री जिम्बाब्वे, क्रिस्टी कावेंट्री जिम्बाब्वे। इसको एसपीडी ने हाईलाइट किया है तो आप लोग पक्का याद कर लेंगे। चलिए हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है अपना भारतीय मुक्केबाजी संघ वीएफआई, भारतीय मुक्केबाजी संघ बीएफआई के अध्यक्ष कौन है, अजय सिंह है। बीसीसीआई के फुल फॉर्म भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष कौन है, तो ये है आपके राजीव शुक्ला। इसको एसपीडी ने हाईलाइट किया, जस्ट इसके ऊपर वाला भी तो ध्यान देंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है, इसके हैं आपके शुभमन गिल, शुभमन गिल। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसपीडी ने हाईलाइट किया है तो ध्यान रहे। देखेंगे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, गौतम गंभीर है, गौतम गंभीर है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो अमोल मजूमदार है, अमोल मजूमदार है। देखिए, अच्छा मुझे कमेंट में आप लोग एक चीज़ बताएंगे, जो भारतीय एथलीट जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ना एक योजना लॉन्च की है, कमेंट में बताएंगे वो योजना कौन सी है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट है, अब यहाँ से मेरा फेवरेट खेल आ रहा है तो देखेंगे आप सभी का भी होगा, है ना। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष कौन है, तो ये है आपके कल्याण चौबे, कल्याण चौबे। देखेंगे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के अध्यक्ष आपके हैं खुनियंग पटामा लश्वीदृतकुल, खुनियंग पटामा लिश्वादृतकुल। देखेंगे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, ये आपके अवध अर्जुन, अवध अर्जुन। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष आपके दिलीप टार्की, दिलीप टार्की, है ना। एथलीट महासंघ के हैं भारतीय अध्यक्ष बहादुर सिंह संगू। अच्छा, एसपीडी ने हाईलाइट किया है, देखेंगे ये कौन है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच है आपको खालिद जमील, खालिद जमील। और वहीं भारतीय महिला फुटबॉल टीम के हैं तो संतोष कश्यप है। देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ IOA अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो ये है आपकी PT उषा, PT उषा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, है ना, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है, देखेंगे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके हैं मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, बहुत अच्छी लेडी हैं। चलिए हम लोग अब टॉपिक चेंज हो गया, अब हम लोग का टॉपिक है बीमा संस्थानों के प्रमुख। देखेंगे हमारे बीमा संस्थानों के प्रमुख कौन कौन से हैं। सबसे पहले इरडा को देखेंगे, ठीक है। आप मुझे बताएंगे इरडा किन क्षेत्रों को, चलिए ये तो क्वेश्चन आउट ही हो गया। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसी में किस चीज़ को रेगुलेट करती है, छुप गया नाम। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का अध्यक्ष आपके हैं अजय सेठ, अजय सेठ। कमेंट में आप मुझे बताएंगे इरडा कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती, सॉरी सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है। देखेंगे इससे अब कौन इसके बाद इम्पोर्टेंट है ना, तो अभी तो फिलहाल कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक या वाणिज्यिक संस्था, आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख,
देखेंगे आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों या संगठनों के प्रमुख कौन है। ठीक है, चलिए देखें हैं। फिक्की के हैं शैलेश पाठक, फिक्की के जो सचिव हैं ये है आपको शैलेश पाठक। ठीक है, देखेंगे CII भारतीय उद्योग परिसंघ, CII का फुल फॉर्म हुआ भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं राजीव मेमांगी, ये है आपके राजीव मेमांगी। ठीक है, इफ्को को देखेंगे, इफ्को जो है इसके अध्यक्ष है आपको दिलीप संघानी, दिलीप संघानी। नास्कॉम के हैं, नास्कॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष हैं सिंधु गंगाधरन। और NSE को देख लेंगे, है ना, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज CEO हैं इसके आशीष कुमार चौहान, है ना। और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसके हैं प्रमोद अग्रवाल, अध्यक्ष BSE के हैं आपको प्रमोद अग्रवाल। देखेंगे अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक बैंकों के प्रमुख अधिकारी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बैंकों के अधिकारी को देखेंगे। ठीक है, केंद्रीय बैंक। ठीक है, केंद्रीय बैंक को देखेंगे गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा है आपके 26वें क्रम के हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। आप मुझे कमेंट में बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। ठीक है, अच्छा एक मिनट, आप लोग एक चीज़ देखेंगे, RBI जो है ना इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी, 1935 में। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार इसको मतलब स्थापित किया गया था। एक वर्ड में बोलें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी और एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1935 में। ठीक है, चलिए देखेंगे मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के कौन है, मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है, तो ये है आपके सुधा बालकृष्णन, है ना। RBI थोड़ा हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंक हो जाता है कि हमारे देश में मुद्रास्फीति को रेगुलेट करता है ना। और फॉरेन रिजर्व जो है, फॉरेक्स रिजर्व, इसको भी रेगुलेट करता है। और बहुत सारी ऐसे, हाँ, गवर्नमेंट जो बॉन्ड जारी करती है उनको खरीदने बेचने का काम गवर्नमेंट के बिहाफ पे RBI ही करती है। तो पैसों का जारी करना, ठीक है, मार्केट में तरलता को, बैंकों को रेगुलेट करना, बैंकों का बैंकर भी कहते हैं, है ना। तो थोड़ा हमारा RBI मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम इसके देख लेंगे उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन कौन से हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर हैं आपके पूनम गुप्ता, टी रविशंकर, एस जानकी रमन, एम राजेश्वर राव। आप इन सभी नामों को ना शॉर्टकट फॉर्म में याद कर सकते हैं। जैसे इनका पहला नाम ले लिए PRJR, है ना, RS, है ना, R स्क्वायर, है ना, और PJ कर लेंगे, PJ R² या R² PJ, तो नाम शॉर्टकट में याद हो जाएगा उप गवर्नरों का। चलिए हम लोग अब टॉपिक चेंज होता है, देखेंगे सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख या MD या CEO कौन है। देखेंगे भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी। ठीक है, अच्छा, जो पहले चुनावों के लिए ना, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्रन है, पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्रन है। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD या CEO, है ना, ये है आपके अजय कुमार श्रीवास्तव, है ना। इंडियन बैंक के CEO हैं विनोद कुमार, इसको SPD ने हाईलाइट किया तो आप इसे याद रखेंगे, है ना। देखेंगे, अच्छा, बॉक्स में जो चीज़ें दिया हुआ है ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, ये कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है छोटे एग्जामों में, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। नोट में दिया हुआ है
30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, और सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, और विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है ना। आप मुझे कमेंट में बताएंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब किया गया था। मैं हिंट्स कर देती हूँ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ था, है ना। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। चलिए, पहली बार में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और सेकेंड टाइम में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अच्छा, हम लोग देखेंगे अभी बैंकों के प्रमुख अधिकारी वाले टॉपिक में ही निजी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख, निजी बैंकों और एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख या सीईओ देखेंगे। एक्सिस बैंक के आपके अमिताभ चौधरी हैं, एक्सिस बैंक के आपके अमिताभ चौधरी हैं। देखेंगे इंडस बैंक के सीईओ राजीव आनंद है। इसको एसपीडी ने हाईलाइट किया था, इसको याद रखना है। इंडस बैंक के सीईओ राजीव आनंद है, क्योंकि जो इसमें हाईलाइट किया गया है ना वो नाम चेंज हुए हैं, तो इसका क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी पेपर में पूछ सकता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोगों का भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष है आपको चल्ला श्रीनिवासु सेठी, चल्ला श्रीनिवासु चेट्टी। देखेंगे, है ना। हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे नाबार्ड का, है ना। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ना कुछ बहुत ज़्यादा योगदान देती है। तो नाबार्ड का अध्यक्ष वर्तमान में साजी केवी है। नाबार्ड का अध्यक्ष वर्तमान में साजी केडी है। देखेंगे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। देखेंगे तो हमें नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई को 1982 में हुआ था, 1982 में, यानी 1982 में हुआ था, ठीक है। और नाबार्ड का प्रमुख कार्य आप लोग देखेंगे तो कृषि क्षेत्र में ना ऋण कार्य को तात्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास विकास प्राप्त करना है ना। चलिए, ये तो हमारा कंप्लीटली खत्म हुआ, है ना। डीबीएस बैंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आगे किसी लेक्चर में बताऊंगी। डीबीएस बैंक में, है ना, सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। डीबीएस बैंक में सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। चलिए, नोट में देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया, है ना, कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है ना। अच्छा, डीबीएस बैंक जो है ना ये सिंगापुर की है ना। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में कर दी गई है। चलिए, ये हमारा टॉपिक क्लोज हुआ। हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे, उसमें हमारा प्रारंभ होगा रक्षा उपकरण से। आप देख सकते हैं रक्षा उपकरण कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। बहुत छोटू सा टॉपिक है, तो हम लोग छोटे छोटे वीडियो में ना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हाईलाइट किया है, जिसके नाम चेंजेज हुए हैं, एसपीडी ने जिसको सेट किया है, हम लोग उसको देख लेंगे और फटाफट हमारा एसपीडी कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग फास्ट फॉरवर्ड स्पीड लगा के देख लेना, क्योंकि मुझे बताना होता है तो मैं थोड़ा स्लो बोल पाती हूँ। चलिए, थैंक यू, है ना। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।